हमने विस्फोट किया नहीं, विस्फोट की तीव्रता है वो मलेशिया में आई है, वो वहाँ से आपके यहाँ भूकंप आ गया। तो हमने कहा मलेशिया सीधा हमारे क्षेत्र के पार में कैसे आया? मलेशिया हमारे बाद में नहीं, ये तो वो हमने कहा भाई मलेशिया से यहाँ सीधा हमारे यहीं क्यों आया? तेल यदि क्रूड की जगह यदि गैस निकल जाती तो हम लोग तो सारे चले जाते कभी कहीं। आने वाले समय के अंदर पूरा भूकंप आकर के ये पूरा एरिया ज़मीन के अंदर धंस जावे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो राजस्थान लेवल पे खर्च कर रहे हैं, जिला लेवल के अंदर अन्य क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं। जहाँ नुकसान हो रहा है, जहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर ये CSR का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और गैस निकलती तो आग लग जाती है सर। गैस निकलती तो आग लग जाती है और जिन कुओं के अंदर गैस की मात्रा है वो पानी के अंदर घुल गई है। तेरी तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे। के कितो बड़ो मामलो हो? बहुत बड़ा मामला है, लोग सारे डरे हुए हैं इस इलाके के। ये 25 तारीख की रात्रि को 11:22 के आसपास इन्होंने वेलपेट के अंदर ये जो क्रूड है ना, इनको तेल की मात्रा इनको बढ़ाने के लिए ये लोग विस्फोट कर रहे हैं वेलों के अंदर। उनसे ये भूकंप जैसा माहौल बन गया, वहाँ लोग घरों से बाहर निकल गए। बहुत भयंकर मतलब धड़कन आई और दरारें आ गई। स्कूल में नजदीक क्या मोने आई कौन खाली थोने आई? बिल्कुल, वो तो देख लो ना, धड़कन अभी कौन बार किस तरह धड़कन है? ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कूल में देख लो, हॉस्पिटलों में देख लो, घरों में देख लो, सब जगह बहुत बड़ी बड़ी दरारें आई। बयान जारी किया, मेरे खुद बात हुई उनके प्रवक्ता से, उन्होंने कहा ब्लास्ट हमने किया नहीं, इधर उधर रिग मूवमेंट किया नहीं। वो तो ये बातें टालने के बड़े मास्टरमाइंड बिठा रखे हैं। बताइए क्या मामला? बिल्कुल जो किसान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही मामला है। ये अभी ये भी बता रहे थे इतने दिन पहले भी हमारी वजह से ये पानी में क्रूड की मात्रा नहीं आ रही है, लेकिन ये कुदरत की मेहरबानी। देखो अब ऐश्वर्या 8 नंबर वेलपेट के अंदर पिछले 40 घंटों से जमीन से डायरेक्ट क्रूड आ रहा है। ये लोग ये अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए। मैंने भी कंपनी वाले से बात की, उन्होंने बोला वो खुद अभी तक ये पता नहीं लगा पाए ये क्रूड कहाँ से आ रहा है। तो ये लोग क्या जांच कर रहे हैं? ये तो मतलब भगवान का शुक्रिया करें कि ये तेल यदि क्रूड की जगह यदि गैस निकल जाती तो हम लोग तो सारे चले जाते कभी कहीं। ये बड़ा मामला, बहुत बड़ी जनहानि होती। कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लोग तो अभी 40 घंटे बाद में ये पता नहीं लगा पाए कि ये आखिर क्रूड कहाँ से आ रहा है। इनकी कोई वहाँ लाइन नहीं है। किसान की खाददारी जमीन के अंदर से इतना सारा क्रूड निकल रहा है। ये लोग 10-15 मिनट से वहाँ से वैक्यूम भर के ले जा रहे हैं। इनको सारा मालूम है। ये तो बातें टालने के लिए इन्होंने बहुत बड़े पैकेज वाले लोगों को यहाँ बिठा रखा है। उनका काम यही है बस, खाली हमारे नुकसान नहीं हुआ, आपके नहीं, हम ये लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सारे इन्होंने पैकेज दे के रखे हैं। सबको मैनेज करना, ये पैसों से सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं। बाकी ये सारे किसान जो पीड़ित है, हमारा जो इलाका है चित्र का पार, इसने आधे बाड़मेर को पानी पिलाने का काम किया। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की आज से 50 साल पहले जोगासरिया, खौंजिका तला और नागड़ा, यहाँ हमारी PhD गवर्नमेंट की 3 बहुत बड़ी स्कीमें थी जिन्होंने मतलब बाड़मेर के आधे गांव को पानी पिलाने का काम किया। यदि वो पहले क्रूड आता, पहले ही आ जाता। अभी बेरों में क्रूड की मात्रा आ रही है इनके, ये तो 2001 के अंदर आए, उससे पहले कभी क्रूड आया ही नहीं। इनके आने के बाद में क्यों आ रहा है क्रूड की मात्रा आ रही है? ये देखो ना आप पानी। हमने काफ़ी बार पोल्यूशन विभाग को शिकायत की, विधानसभा में मामला उठवाया, लोकसभा में उठवाया। लोकसभा में उठाने के बाद में पोल्यूशन टीम वगैरह आई, सैंपलिंग करके गई। हमारे को अभी तक किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं बताई, कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बड़ा गंभीर मामला है। सरपंच साहब आप बताइए क्या मामला? पूरा मामला परसों रात की घटना है। रात को 11:20-22 पे अचानक भूकंप की तेज़ आवाज़ के साथ वहाँ कंपन हुआ। कंपन की तीव्रता बहुत तेज़ थी। आसपास के 10-15 किलोमीटर परिधि में लोग सारे घरों से बाहर, छोटे बड़े सब बाहर आ गए। बाहर आए तो उन्होंने सोचा कोई भूकंप आया होगा। आसपास में पता है तभी तक एक और कहने कंपनी वालों ने ब्लास्ट किया तो और भूकंप आ गया। तब लोग भागे, कई वेलपेटों में भागे काम बंद करवाने के लिए, काम बंद करो नाइट में। तो उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस बुला के धमकाया लोगों को, आप नाइट में क्यों काम बंद कर रहे हो? हमने विस्फोट किया नहीं, विस्फोट की तीव्रता है वो मलेशिया में आई है, वो वहाँ से आपके यहाँ भूकंप आ गया। तो हमने कहा मलेशिया सीधा हमारे क्षेत्र के पार में कैसे आया? मलेशिया हमारे बाद में नहीं, ये तो वो हमने कहा भाई मलेशिया से यहाँ सीधा हमारे यहीं क्यों आया? तो क्या आपके यहाँ जिप्सम की परतें हैं, वो परतें हैं, मतलब कंपनी यही काम है। यहाँ इनकी आए दिन क्रूड की लाइनें फटती रहती है, गर्म हीटिंग की पानी की लाइनें फटती रहती है। मतलब लोगों की जनहानि को बहुत खतरा है। हमारे पास में स्कूल है, सब सेंटर है, उसकी स्थिति बच्चे 2 दिन से बाहर पढ़ रहे हैं। संख्या में लोग आए? आज तो कम से कम 300 से 400 लोग आए। हम कल एक अनुमति भी मांगी आपने, धरने की मिली? हमने धरने की अनुमति मांगी। उसके बाद प्रशासन आया था हमारे पास मीटिंग करने के लिए। 2 तहसीलदार साहब आए थे, बाड़े ग्रामीण और भाटड़ तहसीलदार, और पुलिस की तरफ से CO साहब थे रमेश जी, और कंपनी का अध्यक्ष थे। हम 10-15 लोगों को हमें बुलाया, हम गए थे वार्ता करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी 7 दिन का हमें टाइम दो।
तो हमने कहा ठीक है 7 दिन का टाइम देते हैं। तो हमने कहा पहले 2-3 साल पहले इन्होंने और हमने धरना दिया था गाँव वालों ने 1 महीना। उस टाइम हरीश जी राज्य मंत्री थे, कैलाश जी भी मंत्री थे केंद्र में, वो भी आए। उन्होंने SDM की देख रेख में टीम बनाई, सर्वे किया, 1 महीने घूमे हमारे गाँव में, रेवेन्यू की टीम सब घूमे। रिजल्ट कुछ नहीं निकला। एक रिजल्ट की वजह भी आज तक हमारे को नहीं दी। और पानी की तो हमने बहुत बार सैंपल भिजवाए, बाहर से टीमें मंगवाई, सब कुछ कराया, पर आज तक कोई रिजल्ट हमारे तक आने नहीं देते। रिपोर्ट क्या आई उसका नतीजा नहीं आने देते। इतनी भयंकर घटना है ये। वकील साहब आप भी तो स्थानीय हैं। जी सर, कितना गंभीर मामला, लोगों की बड़ी शिकायत है। ये बहुत गंभीर मामला है। लोगों के रहने के मकान सब जर्जर हो गए हैं, टाँके पानी के पीने के हैं वो जर्जर हो गए, कृषि कुएँ और पीने के पानी के जो कुएँ हैं वो सब फैल हो गए, उनके अंदर मड आ रहा है और गैस आ रही है, जिससे न तो खेती हो रही है न पानी के पीने के काम आ रहा है। सरकार ने PHD डिपार्टमेंट की 3 बड़ी योजनाएं, क्षेत्र है उधर, जिसके अंदर आधे ज़िले के अंदर पीने के पानी की सप्लाई कोई ज़माने में होती थी। अब तो नहर का पानी आ गया, लेकिन पहले इसी पे निर्भर थे, नागाना, खांजी का तड़ा और जोगासरिया। तो ये तीनों इसी रेंज चित्रगा पार के आसपास के हैं। और जो विस्फोट हो रहा है वो इसी क्षेत्र में हो रहा है। मंगला है एरिया है, मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम जो भी है, इस पूरे एरिया के अंदर जो विस्फोट हो रहे हैं वो भूकंप के वो 7 रिक्टर स्केल पे 7 का भूकंप आता है ना, उस कैटेगरी के भूकंप आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं। ज़मीन के अंदर जो ब्लास्ट कर रहे हैं वो इस तरह का ब्लास्ट, विकसित जो देश है जहाँ पे ये क्रूड वगैरह निकलता है वहाँ पे इस तरह से झटके अलाउ नहीं है। ये कानूनी रूप से, गैर कानूनी रूप से हो रहे हैं। इससे लोगों को एक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। और इस एरिया के अंदर ज़मीन फटने की घटना हो, मकान टूटने की घटना हो, लगातार हो रही है। पिछले 5-7 साल से ये इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर पूरा भूकंप आकर के ये पूरा एरिया ज़मीन के अंदर धंस जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कैन कंपनी और ये वेदांता ये इस क्षेत्र के अंदर कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं और लोग लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पे कोई विचार नहीं हो रहा है। और जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार इस मुद्दे को लोकसभा में और विधानसभा में उठाया है, अभी भी उठाया है, लेकिन इस पे कंपनी कोई परवाह नहीं कर रही है। और न ही ये जो प्रदूषण विभाग है वो कर रहा है, न ही स्थानीय प्रशासन वो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और लोग मर तो इस क्षेत्र के रहे हैं जो 8-10 पंचायतों के हैं आसपास के, और CSR का पैसा आ रहा है वो कहीं खर्च और अन्य जगह पे हो रहा है। यहाँ के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। 2-3 साल पहले सर्वे करवाया था। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल 2 साल तो यहाँ खर्च होना चाहिए, या इसी क्षेत्र में होना चाहिए। वो राजस्थान लेवल पे खर्च कर रहे हैं, जिला लेवल के अंदर अन्य क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं। जहाँ नुकसान हो रहा है, जहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर ये CSR का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो ये इन लोगों के साथ में एक सरासर धोखा, अन्याय और विश्वासघात हो रहा है। ये 15-20 दिन में कभी जमीन फट जाती है, कभी ये ऑयल रिसाव हो जाता है, बार-बार किसान हड़ताल करते हैं, फिर देखो उनको कुछ भी करके एक बार मामले को शांत कर लेते हैं। देखो जमीन के अंदर ये जो मड है, दूसरा केमिकल है, इस तरह के उसके अंदर प्रेशर से, गर्म पानी से पताल के अंदर ये छोड़ते हैं, फिर उसमें विस्फोट करते हैं। उसकी वजह से ज़मीन के अंदर इतना प्रेशर और हीट बनती है, जिसकी वजह से विस्फोट होकर के ज़मीन के अंदर से क्रूड के फुहारे ज़मीन के ऊपर तक बाहर तक निकल रहे हैं। और लगातार वो क्रूड चल रहा है 3-4 दिन से। इनके पास में रोकने की कोई टेक्निक नहीं है, कोई इनके पास में योजना नहीं है, कोई इनको नॉलेज नहीं है। लेकिन और गैस निकलती तो आग लग जाती है सर। गैस निकलती तो आग लग जाती है, और जिन कुओं के अंदर गैस की मात्रा है वो पानी के अंदर घुल गई है, उन कुओं के पानी से फसलें होनी बंद हो गई। उस खेत में नहीं हो रही है, गैस पानी के साथ में गैस आ रही है तो वहाँ पे फसलें भी नहीं हो रही है। तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है किसानों के साथ में और इन लोगों के साथ में जो हमारे आसपास के 5-7 पंचायतों के हैं। और इस तरह से सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो लोगों को मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, और इनकी जान और माल की सुरक्षा के लिए सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। क्या मांग पत्र दे रहे हैं आप?
अब ये जो क्रूड निकल रहा है और जिस तरह के इन्होंने ब्लास्ट किए हैं, जिसकी वजह से सरकारी इमारतें, प्राइवेट घर, टाँक के जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके इनको उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ये ब्लास्ट वाला मामला इस पर रोक लगनी चाहिए। ये बड़ा बिल्कुल मामला, ये ब्लास्ट वाला है, बहुत गंभीर मामला है जिसकी वजह से पूरे नष्ट हो सकते हैं। ये दरारें आई है घरों में, वो घरों में दरारें आई है, घर टूट रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं, बच्चे नीचे दब सकते हैं, बुजुर्ग वगैरह अंदर घरों के अंदर जो रह रहे हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। और ज़मीन भी फट रही है, ज़मीनों के अंदर 1-1 किलोमीटर तक दरारें आई है, तो ये बड़ी खतरनाक, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक माहौल बना हुआ है। और इस पे कैन कंपनी रोक लगावे, नहीं तो लोगों को मजबूरन यहाँ पे हड़ताल प्रदर्शन के लिए